नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के गांव डीघल लेकर चलते हैं, जहां सेवा और जीव दया की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली है। यहां की गोपाल श्री कृष्ण गौशाला में गोवंश की सुविधा के लिए 80 गुणा 200 फुट का एक विशाल शेड बनकर तैयार हो गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत और गौशाला कमेटी की एक छोटी सी प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत इस भव्य शेड के निर्माण का आदेश दिया और मात्र 4 महीने के रिकॉर्ड समय में इसे तैयार करवाकर गौशाला को सौंप दिया गया है। इस आधुनिक शेड के बन जाने से अब हजारों गायों को कड़कड़ाती ठंड, चिलचिलाती गर्मी और भारी बारिश जैसी मौसम की मार से पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी। ग्रामीणों और गौशाला समिति के सदस्यों ने संत रामपाल जी महाराज के इस परोपकारी कार्य की जमकर सराहना की है। आइए देखते हैं हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में कि कैसे इस विशाल शेड का लोकार्पण हुआ और इससे गौंज के संरक्षण में कितनी बड़ी मदद मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, तो अभी हम पहुंचे हैं गांव डीगल की गोपाल श्री कृष्ण गौशाला में और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल शेड गोवंश के लिए तैयार किया गया है। वो शेड आज हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब ग्राम पंचायत ने और गौशाला कमेटी ने जब गोवंश के लिए एक शेड की प्रार्थना करी तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने वो नया शेड बनाने का आदेश दिया और आज लगभग 4 महीने बाद वो शेड बनकर तैयार है। तो अंदर चलकर हम आपको वो शेड दिखाएंगे, कितने बाई कितने का ये शेड है और आज ये शेड इन गोवंश के लिए दिया जा रहा है कि और क्या क्या सुविधाएं इसमें दी जाएगी, कितने गायों की रहने की यहाँ व्यवस्था होगी, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हो ये है वो विशाल शेड जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डीगल में बनाकर आज हैंडओवर किया जा रहा है। और ये शेड 80 बाई 200 फुट का बनाया गया है, जिसमें हजारों गाय यहाँ पर आराम से रह सकती है, चारा खा सकती है। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये शेड बनाकर आज गौशाला कमेटी को सौंप रहे हैं। दोस्तों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार और गांव के सभी जनप्रतिनिधि और गौशाला कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। सर, आपका परिचय? मैं सरपंच संदीप शास्त्री हूं, गांव बराना से। सरपंच जी, आज गौशाला में संत रामपाल जी की महाराज की तरफ से 80 बाई 200 फुट का ये नया शेड सौंपा जा रहा है। सर, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, ईश्वर जो है, जो परमात्मा है, उसका स्वरूप जो है वो केवल इंसान के लिए नहीं बल्कि जो है चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु है और गाय माता तो जो है वैसे ही जो है बहुत ही शुभ माना गया है, जिससे बताया गया है कि जो है मानव के जो कल्याण कारक होती है। मैं इस चीज को देख कर थोड़ा आश्चर्य में हूँ कि मतलब कितने भी मेरे जैसे सरपंच, कितनी भी पंचायतें गई, वहां से कोई खाली नहीं आया। तो मतलब यहाँ मतलब सवाल ये उठता है कि मतलब सरकार के पास हम 20 प्रस्ताव भेजते हैं, उसमें से जो है कोई 1 या 2 या 5 या 10 पास होते हैं। एकमात्र ऐसी सरकार जिन्होंने मतलब ये देखा नहीं कि भाई क्या चीज मांग रहे हैं, वो बस जन कल्याण के लिए कुछ भी होना चाहिए, उन्होंने वो जो है वो कर दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो ये नया शेड बनाया है, इससे गोवंश को आगे कितनी राहत मिलेगी मौसम की मार से और अन्य दुविधाओं से? सर्दी में जब ऊपर से ओस गिरती है, गर्मी में जब तपती चिलचिलाती हुई जो है गर्मी डलती है, बरसात में चिपचिपाहट का मौसम होता है, उस समय में कम से कम एक आश्रय, एक छत देना, मैं मानता हूँ ये दिव्य पुरुषों के काम है। कई बार मैं हमेशा स्टेजों पे बोलता हूँ उस बात को कि भाई जो है जब सरकार के पुरुष थक जाते हैं तब जो है दिव्य पुरुष आते हैं। सर, आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जीवित के कार्यों को? संत रामपाल जी महाराज के जीवित के कार्य के लिए, जैसा कि हमारे सरपंच साहब ने बताया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। हम इसे दूसरे रूप में भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे हरियाणा किसान या बाहर देश में किसान आज फसल नहीं उगती
तो भूखी मर जाती जनता, जिससे हमें 84 लाख यूनियन सभी का पेट भरता है। संत रामपाल जी महाराज ने जितना 24 घंटे के अंदर सभी को सहायता जी, जो भी सरपंच या जो सदस्य था वहाँ चले गए और सबका पानी निकलवा कर और गेहूं की बिजाई की, बहुत अच्छे से बिजाई कराई। आज सारा खुशी का माहौल है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ डीगल गांव की कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी इस शेड के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार माता जी, कहाँ से हैं आप? मैं डीगल गाँव से। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने गायों के लिए आज यहाँ पर विशाल शेड बनाया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है गौओं के लिए। ये पूरे साइड 80 बाई 200 का पूरा साइड डाला है। गौ माता की भी गर्मी से, सर्दी से और बारिश से बचाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है। और संत रामपाल जी महाराज ने तो डीगल में पानी की भी वो आरओ लगवाया था, उसकी भी सुविधा की है। ये तो बहुत समाज सुधार के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। संत रामपाल जी महाराज भगवान से कम नहीं है और बड़ी दया हुई है, पूरे समाज का सुधार कर रहे हैं। जैसे दहेज मुक्त शादी भी करवा रहे हैं और नशा मुक्त भी करवा रहे हैं। अन्नपूर्ण मुहिम चली हुई है, गरीबों के लिए वो रोटी कपड़ा और मकान की भी सुविधा करते हैं। ये भगवान से कम नहीं है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में आए हुए हैं। मैं तो समाज से यही निवेदन करती हूँ कि सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और इस ज्ञान को समझें और इनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। माता जी, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा शेड आज संत रामपाल जी ने बनाया है। अच्छा किया हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज किसी को दुखी नहीं देख सकते और हर एक जीव को परमात्मा सुखी रखना चाहो है। ये गौवा के लिए, गाम छाया के लिए परमात्मा ने बहुत दया करी है बंदी छोड़ने। तो अभी हमारे साथ गांव के कुछ तमाम मौजूद लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय है जी राजेश कुमार, जेबीटी अध्यापक, हरियाणा गवर्नमेंट। तो मास्टर जी, क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो गांव के लिए गौशाला में इतनी बड़ी सौगात दी है। देखो जी, हमारे यहाँ हमारे आम समाज में गौ माता से बड़ा, गौ माता की रक्षा करना, गौ माता की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं माना जाता। अपने घर में माँ बाप की और घर से पहले हम गौ माता को अपने माता के रूप में मानते हैं और गौ माता की सेवा के लिए इतना पुण्य का काम करना आदमी सोच सकता है लेकिन कर नहीं सकता। और महाराज जी के द्वारा इतनी बड़ी उसमें इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि आदमी एक छोटा शेड अपने घर में अपने पशु के लिए नहीं बना सकता और उन्होंने हजारों पशुओं के लिए, इसमें आप देख सकते हो ये गौ माताएं बंधी हुई हैं और ऊपर ये दिख रहा है, इसमें हजारों पशु एक साथ विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, छाया का और इतना बड़ा शेड जो महाराज जी ने बनाया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये समाज हित में, गौ हित में, हाँ, लोक हित में। और इनके अलावा भी महाराज जी के हम जैसे जाते रहते हैं प्रोग्रामों में, बहुत से सराहनीय कार्य चलाए हुए हैं। अन्नपूर्णा स्कीम है और लोगों की भलाई के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं की भलाई के लिए महाराज बढ़ चढ़ कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो डीगल की गौशाला के पदाधिकारियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के कमेटी सेवादारों को यहाँ पर मोमेंटो भेंट करके उनका सम्मान किया जा रहा है। और ये मोमेंटो संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया जा रहा है। डीगल गौशाला के कमेटी और पूरा गांव आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहा है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो डीगल की गौशाला पदाधिकारियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर मोमेंटो भेंट करके सम्मान दिया जा रहा है। ये सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी की जीव दया और जीव हित को लेकर है। जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर 80 बाई 200 का जो शेड आज गौशाला को सौंपा है, उसी के सम्मान में, सत्कार में पूरी डीगल गौशाला की कमेटी और ग्राम सरपंच और पंचायत द्वारा यहाँ पर मोमेंटो भेंट करके विशेष सम्मान दिया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गौशाला कमेटी द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को उनके स्वरूप का मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। और आज यहाँ पर गौशाला कमेटी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, ग्राम डीगल की पंचायत समिति यहाँ पर मौजूद है और संत रामपाल जी महाराज जी के इन जीव हित के और समाज हित के कार्यों को लेकर यहाँ पर उनका सम्मान दिया जा रहा है और मोमेंटो भेंट करके विशेष सत्कार दिया गया है। सतगामा 105 गांव और सतगामा गांवों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को जो गौशाला में शेड बनवाए हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मोमेंटो भेंट करके सम्मान दिया जा रहा है। ये सम्मान 105 गांव और सतगामा
गांवों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है। सदगामा तपा बालंद की तरफ से यहाँ पर विशेष तौर पे सम्मानित किया गया है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो डीगल गौशाला की कमेटी द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी को डीगल गौशाला कमेटी द्वारा जो यहाँ पर विशेष सम्मान दिया गया है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो डीगल गौशाला के प्रधान द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी पहनाकर उनका विशेष सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। ये सम्मान उनके जीव हित के, जीव करुणा और परोपकारी के कार्यों को लेकर जो यहाँ पर शेड निर्माण करवाया गया है गौवंशों के लिए, उसी के सम्मान में डीगल गौशाला कमेटी के पूर्व प्रधान द्वारा यहाँ पर पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की चरण पादुकाओं पर माला रखकर उन्हें विशेष सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। एक और मोमेंटो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों को यहाँ पर सौंपा जा रहा है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो डीगल गौशाला कमेटी और ग्राम पंचायत डीगल द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को विशाल फूल माला से सम्मान किया जा रहा है। विशाल फूल माला पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर डीगल गौशाला में जो 80 बाई 200 फुट का जो विशाल शेड तैयार किया है, उसके सम्मान में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा पर विशाल फूल माला पहनाकर बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पर गांव डीगल गौशाला कमेटी और पंचायत द्वारा दिया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, तो अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज डीगल गौशाला में आज बहुत बड़ा विशाल शेड गौशाला कमेटी को सौंपा जा रहा है। तो गौशाला के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर है और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर आए हैं और आज ये 80 बाई 200 फुट का ये विशाल शेड संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गाँव डीगल की गौशाला कमेटी को आज सौंपा जा रहा है। बहुत ये क्षण है भावुक, जब संत रामपाल जी महाराज जी न केवल इंसान के लिए बल्कि जीव हित के लिए भी संत रामपाल जी महाराज कार्य करते हैं, जिसकी बानगी हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो हमारे साथ गौशाला के पूर्व प्रधान जी भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा विशाल शेड गौशाला कमेटी को सौंपा जा रहा है। रामपाल जी के बीच में गौओं की सेवा का जितने भी हमारे गौ भगत है उन तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। मैं 65 गांवों की तरफ से अपनी तरफ से पूर्व प्रधान गौशाला का 28 साल रहा। आनंद सिंह नाम है मेरा डीगल से। और अब नहीं, संत रामपाल जी ने तो 10-12 साल पहले भी हमारे जो पुराने साथी हैं उनने तिलियार पर बुला के हर गौशाला को 11-11 लाख रुपए दिए। आज बड़ी खुशी की बात है, इतनी महान शख्सियत ने हमारे सर पर हाथ रखा और इस गौशाला का जो हमने वचन दिया था उस टाइम पे, ये परले साइड में आपको याद होगी मैंने कही थी एक दिन ऐसा समय आएगा लोगों ये इंटरनेशनल लेवल पर इस गौशाला का नाम होगा, 65 गांव होगा। और आज धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने हमारे गुरु रामपाल जी को जन्म दिया। ऐसे सपूत उनके पोते उनके लड़के आए जो कि हमारा वजन है और बिल्कुल फो आगे डाल करके आज हमने कोई चिंता नहीं। पुत्र श्री नरेश मलिक जी जो पूर्व इससे पहले प्रधान थे, मैं उनका बेटा हूं। उसके बाद प्रधानी की जिम्मेवारी गौ माता ने मुझे दी है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो आज यहाँ पर विशाल शेड सौंपा जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? जितनी बात हमारे बड़े बाबूजी ने, हमारे प्रधान जी ने कह दी, इससे ज्यादा तो मैं क्या कह पाऊंगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी महाराज जी का जो आशीर्वाद हमें आज मिला है और जो हमें ये भी पता है बाबूजी से मिलकर कि आगे भी मिलता रहेगा। गौ माता को ये तो जी गौ माता जोड़ती चली जाती है। और आज जब हमारे साथ महाराज जी जुड़ गए और ऐसे बाबूजी ने बताया नई पीढ़ी जुड़ रही है, और जैसे आश्रम के अगर जो भाई बंधु हैं अगर महीने में एक बार आके वही बात हमारी तलाशी भी ले जाए, हमारी मदद भी कर जा तो हमें बहुत बहुत साथ मिलेगा। और जी बहुत हिम्मत भी बढ़ती है। मैं जिस दिन पहली बार बाबूजी होके आगे इन लोगों ने मुझे कहा भाई बेटा तू काम संभाल, थोड़ा सी घबराहट भी थी, थोड़ी सी सोच भी थी, पर इन सब का साथ एक बच्चे को मिला के मुझे आगे बढ़ा के सिखा के बड़ी मदद करके बड़ी हिम्मत मिलती है और बहुत आशीर्वाद मिलता है गौ माता का। मैं सरपंच गांगटैण दलबीर से।
सर क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गौशाला के लिए जो शेड दिया है? महाराज तो देखे और भी हैं, पर जो महाराज जी ने जो काम करे है ना, समाज तो सब महाराज काम नहीं करते, पर ये नारे महाराज हैं जिन्हें हमारी गौशाला दी, हमारी के सारा उसकी ये है, हिंदू समाज की गौशाला दी, जो काम महाराज जी ने करे है ईसा कोई महाराज नहीं करता, सब तो नारे महाराज हैं। ठीक है, हम इनका उपकार पूरी जिंदगी नहीं भुलाएंगे। गायों के लिए कितना अच्छा काम हो गया है, सब तो बढ़िया करे है भाई साहब। ठीक है, सब में बचाव सुविधा, शब्द नहीं है कहने को, इतने बढ़िया काम करे। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी है, उनसे भी इस व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर हम जानना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास किस तरह से यहाँ पे शेड बनाने की प्रार्थना गई थी, संत रामपाल जी महाराज का गोहित के लिए क्या आदेश आया, और आज हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट हमारे सामने है। जी बिल्कुल, ये जो हमारी गौशाला है, डीगल गौशाला है, इनकी कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी लेकर आई थी कि महाराज जी हमें एक शेड की दया करो। संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये लेकर आए, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि आपको जितने शेड की ज़रूरत है आप अपना साइज़ लिख कर दे जाओ हमें। तो जो डीगल गौशाला है उन्होंने 80 बाई 200 शेड की प्रार्थना की थी, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने पास कर दी, और आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के बनवाए गए शेड के नीचे खड़े। संत रामपाल जी महाराज जी का जी सामूहिक कार्य है, जनहित के कार्य आप देखने लग रहे हो लगातार चल ही रहे हैं। इसी बीच आपने एक ये भी बहुत बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज जी का दिया, और ऐसे ऐसे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गौशाला के लिए अभी योगदान दिया, नहीं पहले भी बाढ़ के समय भी, कोरोना के समय भी, जहाँ हमारी गौओं के लिए चारा नहीं बचा हुआ था, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी गौशाला आई कि महाराज जी हमें चारे की जरूरत है हमारी गौओं के लिए, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोवाइड करा। ऐसे ही ये शेड की जब प्रार्थना हुई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बच्चों जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करो, और आज ये शेड जी पूरा हो चुका है 80 बाई 200 का। और आज जो गांव वाले लोग आए हुए थे, हम उनके साथ बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वो ऐसे कह रहे थे कि भाई हम महाराज जी का शाना नहीं भूल सकते। बोले कि महाराज जी ने डीगल गाँव में इतने काम कर दिए, बोले कि गौशाला का शेड, हमने आरओ प्लांट की प्रार्थना करी, आरओ प्लांट बनवा दिया। महाराज जी तो हमने मकान की प्रार्थना करी, महाराज जी ने मकान बनवा दिया। महाराज जी तो हमने एक नहर पहने कमरे की प्रार्थना करी थी, महाराज जी ने वो भी बनवा दिया। नोला भाई महाराज जी ने इतना बढ़िया कार्य कर दिया। नोला मेरी उम्र 70 साल की है, वो बुजुर्ग बता रहे थे मेरी उम्र 70 साल की है, लेकिन जब मैं इस दुनिया तो जाऊंगा ना, तो अपने पोता पोती ने बिनू कह जाऊंगा कि बड़को इस ऐसे महान संत का ना शाना ना भूलियो, नोला शरण में लागे रही हो, नोला जित भी दिख जाए उड़े महाराज जी का नतमस्तक करियो। नोला महाराज जी ने घना बढ़िया काम कर दिया। ये जी बहुत खुशी का माहौल है, और संत रामपाल जी महाराज जी का हमेशा से ही बहुत बड़ा योगदान रहा है जी हर एक जनहित के कार्य में। सर पहले हम देखा करते थे कि मानव हित में संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों काम किए, आज हम गोहित में भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े शेड, चारे की व्यवस्थाएं संत रामपाल जी की तरफ से खुले दिल से की जा रही है। जी बिल्कुल, गाँव वाले एक अर्जी लेकर आते हैं, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी पास कर देते हैं, क्योंकि जी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, वो सच्चे संत है। वो है ना दूसरे के दुख को अपना दुख मान लेते हैं। जैसे बाढ़ की आपदा आई, इतनी बड़ी आपदा थी, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे पता चला कि है ना गाँव वाले को इतनी आपदा आई हुई है, अगर उनकी फसल नहीं हुई तो ना तो खाने को रहेगा, जो गऊ है हमारे उनके लिए भी खाने का नहीं था। उस दुख को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना दुख समझा, और तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया। और आज आप देख भी रहे हो अपने हरियाणा में, पूरे देश में आज जो ये फसल लहरा रही है, और किसी भी हम किसान से बात कर रहे हैं, जो हमारे किसान भाई है, उन सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। बोले कि महाराज जी है ना भाई हमारा जीवन बचा लिया, ना तो आत्महत्या करने की उस पे आ गए थे कि आत्महत्या ही करनी पड़ी। तो महाराज जी ने इतनी दया कर दी, बोले कि महाराज जी जैसा कोई भी नहीं है। तो दर्शकों अभी आपने देखा ये विशाल शेड जो संत रामपाल जी महाराज ने गौ सेवा के रूप में यहाँ पर दान किया है, और ये शेड न केवल गायों को छत देगा बल्कि समाज में एक संदेश भी देगा कि मानव के साथ साथ पशुओं के हित में भी, गौवों के हित में भी कार्य किए जाए, उनके भी भलाई और परोपकार के कार्य निरंतर समाज में किए जाने चाहिए, क्योंकि गौ माताओं से ही हमें दूध मिलता है, गौ माताओं से ही हमें पशुधन मिलता है, और ये घी दूध ये द्रव्य मिलता है। और आज गौशाला की इस भूमि पर संत रामपाल जी महाराज ने एक विकास का और एक जनहित का परोपकार का ये पौधा यहाँ पर लगाया है। ये विशाल शेड गौवों के लिए है, जो गायों को हर मौसम से बचाएगा, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सबसे गायों को यहाँ सुरक्षित रखेगा और उन्हें यहाँ पर
खुले में घूमने का, फल फूलने का पूरा मौका मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगर विकास कार्यों की हम बात करें या समाज सुधार या जनहित के कार्यों की बात करें तो उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। इसी कड़ी में डीगल की इस गौशाला का ये शेड का नया नाम भी जुड़ गया है। तो दोस्तों, आज आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी किस तरह से केवल एक पुकार पर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया और करुणा का पिटारा खोला और आज यहाँ पर गौ माताओं के लिए विशाल शेड का निर्माण करके उन्हें गौशाला को और गौ माताओं को सदा के लिए सुखी कर दिया है।